वसीतर नेटवर्क पूरे पाकिस्तान से तमाम पोलिंग स्टेशन से पल पल की अपडेट्स और जो सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, जिन वोटर्स को जहां पे मुश्किलात का सामना है, सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। दिन भर ये सिलसिला जारी रहेगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक आज पाकिस्तान के अवाम 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है, जहां पे बिलाग तबसरे, तज्जिए और एनालिसिस का सिलसिला भी आपको पहुंचा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आखिर ये वोट का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। आज सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि अपने वोट का, अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया जाए, ताकि कल को अगर आपको किसी नुमाइंदे से, किसी जमात से या फिर उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ है या शिकायत है, तो आप हक बजानिब होंगे। आपको इस बात का हक होगा कि आप अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। वोट पर यकीन, मौलाना फजल रहमान ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर दिया है। JUI सरबराह ने डेरा इस्माइल खान में अपना वोट कास्ट किया। इससे पहले मुस्लिम लीग के कायद हों, MKM के रहनुमा हों, आसिफा भुट्टो हों, बिलावल भुट्टो हों, साबिक वज़ीर आलम की तरफ से भी अपने वोट कास्ट किए जा रहे हैं और साबिक वज़ीर खुर्शीद शाह ने सखर का हल्का है NA 200 जहां पे अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। इसी तरह कमर जमान कायरा ने लाला मूसा में वोट कास्ट किया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इस्लामाबाद में वोट दिया है और मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस बार आज़ाद हैसियत से इस्लामाबाद से ही इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। निसार खोड़ो, खुर्शीद शाह भी हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। राजा रियाज ने फैसलाबाद में वोट कास्ट किया। हाफिज नईम ने नॉर्थ नाजिमाबाद में, कराची के इलाके में अपना वोट डाल दिया है। तो इसी तरह से सियासी रहनुमाओं की तरफ से, और सिर्फ सियासी रहनुमाओं नहीं बल्कि वो उम्मीदवार जो कि बराह रास्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी तरफ से भी वोट कास्ट किए जाने का सिलसिला जारी है। साथ में कुछ मुश्किलात भी हैं। MKM ने जो इंटरनेट सर्विस बंद की गई है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई है, उस पर एतराज़ उठाया है और इसे फौरी तौर पे बहाल करने का मुतालबा किया है। इसी तरह से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी ट्वीट किया और अपने रहनुमाओं को उन्होंने हिदायत की है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन से और अदालत से रुजू किया जाए, ताकि इस इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की सर्विस की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। उनका यह कहना था कि अपने एजेंट से रब्ता करने में मुश्किलात का सामना है। वोटर्स एक से दूसरा वोटर जो है अपने मसाइल अगर कुछ शेयर करना चाहता है, कोई मालूमात हासिल करना चाहता है, पोलिंग स्टेशन के बारे में जानना चाहता है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए इंटरनेट का होना, मोबाइल फ़ोन सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है और इस सर्विस को बहाल करने का मुतालबा मुल्क की सियासी जमातें, उनके रहनुमा और कायदीन की तरफ से मुसलसल किया जा रहा है। लेकिन मौक़िफ़ है PTA का और हुकूमत का कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए, और जो गुज़िश्ता कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, उसकी वजह से इंटरनेट सर्विस को कुछ देर के लिए मुअत्तल करना पड़ा है और कोशिश ये की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। कुछ सुस्त रवि का शिकार है। कुछ जगहों से हमारे नुमाइंदगान हमें ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कुछ जगहों पे पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है और तारिक फजल चौधरी नून लीग के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा इस्लामाबाद का सिटी का एरिया और दीगर रूरल एरिया के पोलिंग स्टेशंस देख के आया हूँ। बड़े पुरअमन माहौल में पोलिंग हो रही है और तमाम पार्टीज़ के वोटर्स जो हैं उनके कैंप मौजूद हैं। वोटर्स आ रहे हैं और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में मैंने वोटर्स की लाइन देखी है और बड़े डिसिप्लिन से, बड़े आप ये कहें कि पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद में जो पोलिंग का अमल है वो जारी है और मुझे उम्मीद है कि हक राय दही जो कि अवाम का हक है वो उसे इस्तेमाल करेंगे। और पूरे मुल्क में अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अच्छी हैं। हर जगह के ऊपर जो है वो लोग बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यही मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी था कि इंतखाबात हों और लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी आइंदा आने वाली हुकूमत का और अगले वज़ीर आज़म का इंतखाब करें। अच्छा, हमने शहरी इलाकों में देखा कि वहाँ पर टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन देही इलाकों में ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? इसमें कोई बेहतरी आएगी बाद में? देखिए, देही इलाके में हमेशा से टर्नओवर ज़्यादा रहा है। इस्लामाबाद का तकरीबन हमारा जो 50% एरिया है वो रूरल एरिया पे मुश्तमिल है। यहाँ पे लोकल आप मैनेजमेंट के लोकल कोई धड़ाबंदियाँ होती हैं और उसमें तारिक फजल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, अपना वोट कास्ट करने आए। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की। साथ में अगर बात की जाए, माजी में मिलियन मार्च और बड़े सियासी जलसों का मरकज़ रहने वाले जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसके हवाले से भी आपको खबर दे रहे हैं। और कराची हो, लाहौर हो, मुल्तान हो या फैसलाबाद, इसी तरह से वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कें भी आज सुनसान है, वीरान है। और आज क्योंकि आम तातील है तो देखा जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस है कि उठने के बाद
नाश्ता करें और फिर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। वफाकी दारुल हुकूमत से भी हमने मुख्तलिफ सूरत हाल बताई है। वफाकी दारुल हुकूमत की सड़कें और इसके साथ साथ गलियां पोलिंग के रोज़ वीरान और सुनसान दिखाई दे रहे हैं।